आत्महत्या के आंकड़े देश भर के साथ साथ झारखंड में भी बढ़े हैं। मनोचिकित्सकों का मानना है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है। आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति कई संकेत देता है। अगर उन संकेतों को समझ ले तो आत्महत्या के मामले को रोका जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। रांची के रिनपास में सुसाइड प्रिवेंशन डे पर प्रेस और मीडिया को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश भर के साथ साथ झारखंड में भी सुसाइड के आंकड़े 20% के आसपास बढ़ गए हैं। परीक्षा का तनाव, परीक्षा फल में नाकामयाबी, प्रेम प्रसंग में धोखा खाना या आर्थिक संकट आत्महत्या की वजह हो सकते हैं। सुसाइड करने वाला सुसाइड करने से पहले कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। घर में अलग होकर रहना, बात बात में ये कहना कि ऐसे जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति तन्हाई पसंद करने लगा है तो सावधान हो जाइए। उससे नाराज मत होइए, बल्कि उससे संवाद कीजिए। हो सकता है कि आपके प्रयास से आत्महत्या करने से वे रुक जाए। कि खुद भी गिल्ट में न रहेगा। जिसके घर में सुसाइड हो जाता है, आप समझिए कि वर्षों वर्ष तक उसके मन में गिल्ट रहता है कि शायद हम अपने परिवार के सदस्य को पहचान नहीं पाए, बचा सकते थे। लेकिन वो कब, जब ये समझते कि उसको कुछ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, अकेले में रहते हैं, बातचीत कम करते हैं, आजकल नकारात्मक सोच ज़्यादा हो गई है ना, बैठे बैठे रोने लग गए, बोले कि ज़िंदगी बेकार हो गई, अब जीने का मन नहीं होता। जब इस टाइप के लक्षण दिख रहे हैं तो उनको अगर सही समय पे हम उनसे वार्ता करें, बातचीत करें, संवाद करें, इलाज किया जाए, दवा दिया जाए तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी संख्या को कम कर सकते हैं। आत्महत्या की बढ़ते हुए आंकड़े इस बात का भी संकेत है कि पहले लोग आत्महत्या की घटना को छुपाते थे, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से अब ये घटनाएं रिपोर्ट होने लगी है। पत्रकारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया ताकि आत्महत्या की रिपोर्टिंग में बहुत सावधानी की जरूरत है। विशेषकर आत्महत्या कैसे की गई यह तो बता दिया जाता है, लेकिन आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार पर क्या बीती है, इस बात की चर्चा कम होती है। सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोग को जजमेंट उस समय नहीं करना है कि नहीं ये सब बेकार बात मत करो। उस समय उनको सुनना है, बहुत ज़रूरी है कि उनको सुनना है ताकि हम अपना सपोर्ट दे सकें और उनकी बात व्यथा जो चल रही है उनके अंदर, जो उथल पुथल चल रही है, उसको सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये समय रहते ये सुन सकेंगे तो शायद हम अपनी मदद उनको पहुँचा सकें। रांची का रिनपास और CIP में सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बाकायदा सेल काम करता है। नंबर भी जारी किए गए हैं और आंकड़े गवाह हैं कि जिस व्यक्ति ने सुसाइड प्रिवेंशन सेल में फोन किया है वह आत्महत्या करने से बच गया। देश भर के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड फिर भी आत्महत्या के आंकड़ों में अन्य राज्यों से पीछे ही है। फिर भी झारखंड में 2019 में 1646, 2021 में 1825 और 2022 में 2181 लोगों ने कई कारणों से आत्महत्या की। समस्याएं कई हैं, लेकिन उचित परामर्श और संवेदनशील सांत्वना से आत्महत्या की घटनाओं को कम किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट लेता है तो वो पिछले 1-1.5 महीने से उसका संकेत भी देता है। तन्हा रहता है, समाज से, घर वाले सदस्यों से कटा रहता है। यही वो वक्त है कि उसको पहचान लिया जाए और जिंदगी की अंधेरी सुरंग में जाने से रोक लिया जाए। दोबारा भी वो अटेम्प्ट ले सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति पर पूरी सहानुभूति पूर्वक नजर रखने की भी जरूरत है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।